भाग्य की लकीरें या पसीने की धार। दृश्य 1, अंधेरा कमरा, केवल एक मोमबत्ती जल रही है। आवाज गहरी और धीमी। साथियों, कभी सोचा है कि श्मशान की राख और मंदिर की मूरत में क्या फर्क है? दोनों मिट्टी से बने हैं, दोनों एक ही पंचतत्व का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने आग में जलकर खत्म होना स्वीकार कर लिया और दूसरे ने छेनी और हथौड़ी की हजारों चोटें सहकर भगवान बनना स्वीकार किया। आज आप जो आराम खोज रहे हैं ना, ये आराम नहीं, आपके भविष्य की कब्र है। जो इंसान आज खुद को नहीं तपाएगा, कल वक्त उसे कोयले की तरह जलाकर राख कर देगा। ###1 कुदरत का कड़वा सच, प्रकृति बहुत निर्दयी है। वो किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देती। आप कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है, लेकिन मैं कहता हूं इंसान अपनी भूख साथ लेकर आता है। पैदा होते ही बच्चा रोता है क्योंकि उसे भूख लगती है। कुदरत ने पेट दिया तो भूख भी दी, लेकिन उस भूख को मिटाने का साधन आपको खुद पैदा करना होगा। सोचिए, अगर शेर ये सोचकर गुफा में बैठ जाए कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, खाना खुद चलकर आएगा, तो क्या उसका पेट भरेगा? नहीं, उसे भी दौड़ना पड़ता है, उसे भी खून पसीना एक करना पड़ता है। तो फिर आप, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ जीव कहते हैं, बिना कुछ किए राजपाट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ###2 समय का क्रूर न्याय। समय के बारे में एक बात नोट कर लो, समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। अगर आज आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो कल समय आपको बर्बाद करेगा। अगर आज आप समय का सम्मान कर रहे हैं, तो कल समय आपको दुनिया के मंच पर सम्मानित करवाएगा। इतिहास उठा के देख लो, जिन लोगों ने अपनी जवानी बिस्तर पर करवटें बदलते गुजारी, उनका बुढ़ापा दूसरों के आगे हाथ फैलाते गुजरा है। क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी उम्र 60 साल हो, तब आप अपनी नाकामियों का दोष अपनी किस्मत को दें? नहीं, आज जागना होगा। ###3 छोटा काम और महानता। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण। लोग कहते हैं, मुझे छोटा काम शोभा नहीं देता। अरे हुजूर, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज का सपना देखा था, तो उनके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी। उन्होंने मुट्ठी भर मावलों, किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने खुद पहाड़ों की मिट्टी में रहकर छोटे छोटे किलों पर मेहनत की। अगर वो सोचते कि मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं इन किसानों के साथ मिट्टी में क्यों मिलूं, तो आज इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में नहीं होता। याद रखना, मकान की ऊंचाई सबको दिखती है, लेकिन उसकी मजबूती उस नींव में होती है जो कीचड़ और अंधेरे में दबी रहती है। अगर आप नींव बनने को तैयार नहीं है, तो शिखर बनने का सपना छोड़ दीजिए। ###4 आलस। आत्मा की आत्महत्या। आलस कोई बीमारी नहीं है, ये एक चुनाव, चॉइस है। जब आप सुबह अलार्म बजने पर उसे बंद करते हैं, तो आप अपनी जीत को 5 मिनट और पीछे धकेल देते हैं। आलस आपसे कहेगा, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। लेकिन जरा उन माँ बाप के चेहरे देखो, जिनकी आंखें आपकी कामयाबी का रास्ता देखते देखते धुंधली हो गई हैं। क्या उनके पास भी बहुत उम्र बची है? क्या आप चाहते हैं कि वो आपके सफल होने का इंतजार करते करते इस दुनिया से चले जाएं? अगर आपके अंदर अपने माता पिता के आंसुओं को पोंछने की हिम्मत नहीं है, तो आपका पैदा होना व्यर्थ है। ###5 स्वाभिमान की कमाई। महात्मा गांधी और विवेकानंद का दर्शन। गांधी जी कहते थे कि जो इंसान बिना श्रम किए खाता है, वो चोर है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि आप किसी और के हिस्से का संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, समझ लेना आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेहनत का पसीना कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसकी फसल बहुत मीठी होती है। दूसरों की मेहरबानियों पर मिलने वाली रोटी आपको गुलाम बनाती है, और खुद की मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया आपको बादशाह बनाता है। ###6 निर्णायक संदेश, द फाइनल कॉल। साथियों, उठो, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर गरीब हो तो इसे मजबूरी मत कहो, इसे अपनी जंग कहो। अगर अनपढ़ हो तो इसे अंत मत कहो, इसे सीखने की शुरुआत कहो। ये दुनिया आपको कुचलने के लिए तैयार बैठी है। अगर आप सिर उठाकर नहीं चलेंगे, तो लोग आपको पायदान बना लेंगे। कसम खाओ कि आज से, अभी से अपने आलस का गला घोंट दोगे। भूल जाओ कि तुम कौन हो, बस ये याद रखो कि तुम्हें क्या बनना है। छोटे कदम उठाओ, हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलो। एक दिन ये दुनिया देखेगी कि एक आम इंसान ने अपनी मेहनत से कैसे अपना भाग्य बदल दिया। जोश के साथ उठो कर्मवीरों, समय तुम्हारा है, मैदान तुम्हारा है, और ये जीत भी तुम्हारी ही होगी। खूब मेहनत करिए, इतनी की सफलता शोर मचा दे। जय हिंद, जय भारत।